कल जो तुमको फॉर्मूला बताए थे जनरेट करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए और संरचना, उसी में से तुमको हम आज कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम तुमको बोले कि पेंटेन का अणुसूत्र और संरचना सूत्र ज्ञात करना है। नहीं, पेंटेन का अणुसूत्र और संरचना सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको संधि विच्छेद करो। पेंट जोड़ एन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन से बना हुआ है। एल्क जोड़ एन, यही था ना, एल्क जोड़ एन, ये हुआ था एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाला है। नहीं तो एल्क की जगह पर हम एन का मान जो 1 2 3 से लेकर के 10 तक रखते हैं ना, उसको रखते हैं। तो जानते हो ना कि 5 के लिए हम तुमको बोले थे पेंट, यानी सामान्य सूत्र अगर देखेंगे एल्केन का तो CnH2n+2, यही मेन चीज है। CnH2n जो सामान्य सूत्र है ना, वो सबके साथ लागू होगा, चाहे पेंटेन बना, चाहे हेक्सेन बना, चाहे सेप्टेन बना, सबके साथ ये लागू होगा ना। तो इसका तुम अणुसूत्र क्या बनाए, C5H12। C5 इसलिए कि n का मान जब 5 लिए हैं तो C के बगल में n है, तो यहाँ C5 देंगे पेंट के लिए, और H2 × 5, 5 × 10, ठीक है, 10 जोड़ 2, 5 × 10 और 2 12। नहीं तो ये हो गया C5H12 पेंटेन का। संरचना सूत्र के लिए सभी कार्बन परमाणु जो है वो सिंगल बॉन्ड में रहता है, 5 कार्बन परमाणु। अब इस कार्बन परमाणु का संयोजकता इधर से साझा हो रहा है 4 में से, नहीं तो 3 इधर बच गया है। इसमें कितना होना चाहिए, इसमें और इसमें भी, और इसमें 3 होना चाहिए। सभी के साथ हाइड्रोजन लगा दो, सभी के साथ हम हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया संरचना सूत्र, हम इसको कहेंगे अणुसूत्र और इसको संरचना सूत्र कहेंगे। ये हम इस तरह बनाए थे। अब हम तुमको फॉर्मूला लिखते हैं और पूछते हैं कि ये किस कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया C4H10 ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसे जाना, ब्यूटेन देखो यहीं से मजबूत करते जाना अपना कंसेप्ट को, ठीक है। ब्यूटेन इसलिए जाना कि C4 है और 4 के लिए ब्यूट लगता है, H10 है, तो हमने देखा सामान्य सूत्र पर बैठा करके 4 दूनी 8, 8 और 2 10, नहीं तो हो गया CnH2n+2 के सामान्य सूत्र पर, ठीक है। तो उस पर जो आ गया तो एल्केन का आ गया। अब एल्केन का आ गया तो उसका होता है एल्क जोड़ n, तो ब्यूट जोड़ n, ब्यूट जोड़ n बराबर ब्यूटेन, सही है ना। तो ब्यूटेन, चलो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके सामान्य सूत्र, अणुसूत्र और संरचना सूत्र। क्या इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करके भी दिखावे क्या, अपने हो जाएगा ना, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग देख लिए थे जो कि एल्केन था, नहीं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम आ गए तो कहता है कि इसमें वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहता है, माने पूर्णतः जुड़े नहीं रहते हैं। चूँकि उसमें सिंगल बॉन्ड में सब था कार्बन परमाणु, तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु उसके साथ जो है ना पूर्णतः संतृप्त था,
इसलिए उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त माने कार्बन के सिंगल बॉन्ड के बाद जो उसमें हाइड्रोजन आया ना, वो सारे हाइड्रोजन उसमें संतृप्त था, मिले हुए थे, संयोग कर रहे थे, ठीक है। और इसमें संतृप्त नहीं होगा, वो सिंगल बॉन्ड वाला था। ये दो प्रकार के होते हैं, ये एल्कीन, ये एल्कीन जो होता है ये डबल बॉन्ड का होता है, और ये जो है वो ट्रिपल बॉन्ड का होता है, ठीक है। एल्कीन उसी को ओलेफिन कहते हैं। इसको ओलेफिन इसलिए कहते हैं कि एल्कीन समूह के जितने भी सदस्य हैं ना, वो हाइड्रोजन समूह से अभिक्रिया करके एक तैलीय पदार्थ बनाता है। हाइड्रोजन समूह से ये अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन समूह 3 को होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों से ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन समूह के सदस्य जब बनाया तो वो तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए इसको ओलेफिन भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन समूह वाले जब हम लोग प्रकार्यात्मक समूह देखेंगे ना, आगे पेज में है, तो उसमें उसको बताएंगे। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, जिसको एसिटिलीन कहते हैं। नहीं, एसिटिलीन गैसीय, ठोस गैसीय पदार्थ के रूप में होता है। जैसे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है ना, ठीक है। तो वो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। सो अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले एल्कीन समूह के सदस्यों का नामकरण कैसे करेंगे, इसका सामान्य सूत्र, अनुसूत्र और संरचना सूत्र देखेंगे। तो एक क्वेश्चन बना तुम लोग, सबसे पहले हम अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से आ गए डबल बॉन्ड वाला, जिसको हम एल्कीन कहेंगे ना। एल्केन कल नहीं बताए थे कि बालक बालको बालका, बालक माने एक शब्द, बालको माने 2 बालक, बालका माने 3 बालक। उसी तरह से एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है। ये एल्केन एल्कीन एल्काइन तुमको 10 के बाद और भी जगह करना पड़ेगा। 12 में बड़ी भारी एल्केन एल्कीन एल्काइन है, ठीक है। अल जाओगे ये सब चीज़ रटा जाएगा पूरा, नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा मजबूत करके जाओगे तभी ना। सो कहता है ये वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के अंतिम 2 कार्बन परमाणु, अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड रहता है। अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच जो डबल बॉन्ड रहता है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन इसके साथ पूर्ण तरह से संतृप्त नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु कहते हैं। बाकी कार्बन परमाणु आपस में फिर सिंगल बॉन्ड में रहता है, ठीक है। तो उसी को एल्कीन कहते हैं। जैसे सामान्य सूत्र हमने लिखा CnH2n, यह सामान्य सूत्र है CnH2n। नामकरण किया है एल्कीन का संधि विच्छेद एल के जोड़ एन, वो एल को हम उसी को लेंगे जो नंबर को जो साइंटिफिक रूप से लिखे हैं ना, उसी में से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ जानना होगा कि n का जो मान हो जाएगा ना, n बराबर हमको यहाँ 2 से स्टार्ट करना होगा, 1 से स्टार्ट नहीं करना होगा। यहाँ पर ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है तुम लोग का कि एल्केन में जो है ना n का 1 मान से लेकर के चलते हैं। चूँकि डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच चूँकि डबल बॉन्ड है ना, इसलिए 2 कार्बन परमाणु सबसे पहले वाला चाहिए। तो 1 वाला तो इसमें है नहीं, अगर 1 रहेगा तो हम डबल बॉन्ड कहाँ दिखाएंगे, और डबल बॉन्ड दिखाना चाहिए कार्बन परमाणु के बीच, है कि नहीं। इसलिए सबसे पहला सदस्य जो होगा वो तुम्हारा N2 परमाणु वाले सदस्य होंगे। अब इसका जो नामकरण और IUPAC नेम करते हैं और संरचना में, वो हम तुमको बताते हैं। फिर कल है जैसा तुम लोग जो है ना कॉपी में बनाओगे ना, तो इस तरह से करके, ऐसे में जगह नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह कराओगे, तुम्हारी ही कॉपी रहेगा ना, दूसरे का कॉपी नहीं।
तुम्हारा कॉपी है तो तुम्हारे कॉपी को तुम जिस तरह यूज़ करके बना लो अपना सुविधा के अनुसार, तो ऐसे करके बना लो तुम लोग। कल देखिए ऐसे में मैं सबके खींच रहा था लाइन तो अट नहीं रहा था, ठीक है। तो कल हम बनाते हैं, कल जैसा बनाए थे वैसा ही बना, तुम लोग बना सकते हो अपना कॉपी में, जब तक हम अपना बना रहे हैं तब तक तुम लोग का नहीं बनाएंगे। यहाँ पर जो था वो एन का मान था ना, और यहाँ पर था IUPAC नेम का नामकरण करते हैं इसको। ये तुम्हारा यहाँ अणु सूत्र बन गया था, यहाँ पर तुम्हारा संरचना सूत्र बन गया था, और वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना था, ये था कि नहीं। तो एन का मान, ठीक है, नामकरण या IUPAC नेम ये रहेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर अणु सूत्र करेंगे, संरचना सूत्र। किसी को दिक्कत है क्या, कोई बोलना चाहता है? और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हो गया ना। हम तुमको बताए कि पहला सदस्य जो होगा वो 2 का होगा, क्योंकि कार्बन के 2 परमाणु होना चाहिए डबल बॉन्ड के लिए ना। एन वाला नहीं लेंगे, एन वाला केवल एल्केन में लेंगे, ठीक है। तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ। और इधर से क्या लगाएंगे, ईथर लिखना था, ठीक है। और ये हो गया इन, तो हो गया ईथ हो, नहीं एथ लिखे थे, क्या था, ये था कि ये था नीचे वाला, तो हो गया एथीन, वो था एथेन, सिंगल बॉन्ड वाला एथेन था, हो गया एथीन, ठीक है। अणु सूत्र बनाएंगे तो कार्बन हमको कितना लेना है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 होगा या नहीं होगा। कार्बन 2 लिए हैं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और इसका संरचना बनाएंगे तो 2 कार्बन परमाणु के बीच हमको डबल बॉन्ड करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है, सही है। तो अब बाकी अब हाइड्रोजन लगाना है, तो इस कार्बन का इधर 2 संयोजकता है, तो पूरा करने के लिए हमको इधर से 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, है। इस कार्बन के लिए फिर ये 2 संयोजकता यहाँ साझा हो रहा है, तो इसका इधर भी 2 बच गया, तो देखो कार्बन 2 आ गया और हाइड्रोजन 4, कंप्लीट है ना। अब यही चीज हम यहाँ पर करेंगे, कार्बन के ये 2 संयोजक था, और इधर से हम 2 संयोजक था, इधर से कर दिए, 4 हो गया। इधर से कार्बन के लिए 2 कर दिए, और इधर कर दो, 2 इधर करो, एक यहाँ और एक यहाँ करो। अब इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन, फिर इधर भी एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। नहीं तो ये कार्बन क्या करेगा कि चारों से क्या करेगा, साझा कर लेगा, नहीं। तो दुनिया में आजकल कोई पूर्वक नहीं रहा है, बोले कि ठीक है साझा करो तुम, आगे आते हैं। जब इसका संधिया आया ना, ये अपना संधिया को दिखा दिया कि हमारा इतना बड़ा खेत है, जब इसका संधिया आया बोला अब की होगा, बोले की होगा, ले लो भाई, हम तुमसे कहाँ बाहर हैं, बाहर थोड़े न रहते हैं, इलेक्शनों में भी बाहर रहेंगे, विरोध करेंगे, कमल छाप पर हाथ छाप, तो दे दिए उसको, ठीक है। कमल छाप हाथ सब समान हो गया,
खाता पीता है एक ही जगह, लेकिन खाली वो प्रचार करेगा तो एक दूसरे का विरोध करता है। तुम नहीं जानते हो ना, हम बताते हैं। अब हाइड्रोजन अकेले था तो ये भी बोला कि भाई हमको तुम छोड़ दोगे क्या? बोले नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे तुमको? तुमको छोड़ देंगे तो हमको समाज में रहना है कि नहीं रहना है? ले लो अपने पास, ले लो। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो ना यहाँ पर डबल बॉन्ड का यहाँ पर साझा हुआ कि नहीं? दो इलेक्ट्रॉन का है, पर इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन। ठीक है, कंप्लीट है ना? तो ये पहला सदस्य हम बताए हैं तुमको। एक सदस्य और हम बता दें तो आगे तुम लोग खुद कर लोगे लगता है। तो एन का क्या मान लें? एन का मान लेते हैं 4 है, 4 लें। तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट जोड़ इन, तो क्या हो गया? ब्यूटीन। इधर से उठाएगा कि इधर से उठाएगा? हमारा मात्रा गलती हो जाता है ऐसे, ब्यूटीन। अब यहाँ पर C4 करो, H कितना होगा? 8। तो इतना देर बोलने में करोगे तो कैसे होगा? कार्बन को कितना लगाना है? 4, 1 2 3 और ये 4। बोला गया है कि अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड करना। तो इधर कहीं डबल बॉन्ड नहीं करना, सीधे चल जाना जैक। वहां जाके तुम लोग देह में माटी तेल छिड़कना। क्या है? परीक्षा नहीं हो रहा है इसीलिए ठीक है। तो अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच हम अगर डबल बॉन्ड कर दिए तो अब इसका, इस कार्बन का संयोजकता क्या को मिलता है? 2 को मिल रहा है। तो 2 कार्बन हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं? 2 हाइड्रोजन दे दिया। इसके लिए कितना संयोजकता पूरा हुआ है? इसके लिए क्या को हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन क्यों चाहिए? एक ही चाहिए ना, क्योंकि 2 इधर से साझा हो रहा है, एक इधर से हो रहा है, तो 3 तो हो रहा है। तो एक जो हो रहा है तुम ऊपर में लगा दो, चाहे H नीचे लगा दो, एक ही जगह लगाना, एक ही। तो यहाँ इस कार्बन के लिए 2 इधर, एक इधर, 3 और एक हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लिया, तो वो हो गया 4। कंप्लीट। फिर ये और ये, यहाँ पर जो है वो 3 हाइड्रोजन लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ कर रहा है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाएगा। ठीक है, और 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है ना? और इधर हाइड्रोजन करो, इधर भी हाइड्रोजन करो, इधर भी हाइड्रोजन करो। हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था ना, ठीक है। तो ये इससे अगर लेगा तो इस कार्बन का 4 पूरा हो गया ना, ठीक है, ठीक, इसका 4 पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए अगर हम लेंगे तो ये 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब इस कार्बन के लिए लेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ना, ठीक है। और इस कार्बन के लिए लेंगे तो ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, डबल कहाँ हुआ? नहीं हुआ। इसको तुम हाइड्रोजन के साथ भी दे दो, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बाकी तुम और जो सदस्य बच गया वो नहीं बना सकोगे क्या? इसको नहीं बनाओगे तो चलेगा, तुम सीख लिए हो, लेकिन संरचना सूत्र जरूरी है, ठीक है। उतारो।